आगे जी सवाल है कि वो कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी जायज़ है और वो कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी नाजायज़ है। मतलब ऐसे वो कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जा सकती है और वो कौन से हैं जिनकी क़ुरबानी नहीं की जा सकती। फरमाया जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गया, और फरमाया वो कितना टूटा, मींग तक टूटा है तो नाजायज़ है, इससे कम टूटा है तो जायज़ है। जिस जानवर में जुनून है और इस हद का है कि वो जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी क़ुरबानी नाजायज़ है, और इस हद का नहीं तो जायज़ है। खसी यानी जिसके खुशिये निकाल लिए गए हों, या महबूब यानी जिसके खुशिये और उज़्वे तनासुल सब काट लिए गए हों, उनकी क़ुरबानी जायज़ है। इतना बूढ़ा कि बच्चा के काबिल ना रहा, या दागा हुआ जानवर, या जिसके दूध ना उतरता हो, उन सब की क़ुरबानी जायज़ है। खारशी जानवर की क़ुरबानी जायज़ है जबकि फरबा हो और इतना लागर हो कि हड्डी में मग़ज़ ना रहा हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। इसी तरह भेंगे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है, अंधे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं, और काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो उसकी भी क़ुरबानी नाजायज़ है। इतना लागर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, और लंगड़ा जो क़ुरबान गाह तक अपने पाँव से ना जा सके, और इतना बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, जिसके कान या दुम या चक्की कटे हों, यानी वो उज़्व तिहाई से ज़्यादा कटा हो, उन सब की क़ुरबानी नाजायज़ है। और अगर कान या दुम या चक्की तिहाई या उससे कम कटी हो तो जायज़ है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो तो उसकी नाजायज़ है, और जिसके कान छोटे हों उसकी जायज़ है। जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रहे उसकी भी क़ुरबानी नाजायज़ है। इसी तरह जिसके दांत ना हो, या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों, उसकी क़ुरबानी नाजायज़ है। बकरी में एक थन का खुश्क हो जाना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है, और गाय भैंस में 2 थन खुश्क हों तो नाजायज़ है। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रिया उसका दूध खुश्क कर दिया हो, और खुंसा जानवर यानी जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हों, और जो सिर्फ़ गलीज़ खाता हो, उन सब की क़ुरबानी नाजायज़ है। भेड़ या दुम्बा की ऊन काट ली गई हो उसकी क़ुरबानी जायज़ है, और जिस जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो उसकी क़ुरबानी नाजायज़ है।